वायरल एक पोस्ट में कहा गया है, लिखा गया है कि इस गांव में ब्राह्मण से पूजा पाठ कराना वर्जित है। दूसरी ओर अगर देखा जाए, उत्तराखंड के एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक के आपसी विवाद में एक नेताजी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का बहिष्कार किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करते हैं, ब्राह्मण समाज का बहिष्कार करते हैं। और क्या हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे छोटे विषयों को लेकर हम एक दूसरे समाज का या एक दूसरी जाति का विरोध करने लगे हैं और उसका बहिष्कार करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुज प्रताप चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी जी। मैं बात कर रहा था जातिगत व्यवस्था को लेकर। एक कालांतर में जातिगत व्यवस्था बनाई थी रिश्ते नाते और आपसी तालमेल बैठाने के लिए समाज में। हालांकि वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें, वर्ण व्यवस्था तो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई हुई है समाज के स्थापित करने के लिए, लेकिन जातिगत व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था भी इसलिए बनाई थी कि कालांतर में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और शादी विवाह रिश्ते नाते में हम लोग इनका उपयोग कर सकेंगे कि ये व्यक्ति इस जाति से आता है और ये व्यक्ति इस समाज से आता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए यह भी कहा है कि अगर हम अपने ही कुल में या अपने ही गोत्र में शादियाँ करते हैं तो आने वाली जो नस्लें होंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी, यानी कि वो नस्लें अच्छी नहीं होंगी। जातिगत व्यवस्था की बात जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्ण संकर बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए तो जाति की व्यवस्था इसलिए समाज में निर्धारित की गई होगी कि शादी विवाह के उपयोग में जाति और गोत्र के उपयोग में लाया जा सके। लेकिन जिस तरह का आज के वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि इस गांव में ब्राह्मण से पूजा कराना वर्जित है या ब्राह्मणों का हम लोग बहिष्कार करते हैं। विवाद छोटे मोटे हो सकते हैं। हाल फिलहाल में इस घटना को इटावा की घटना से जोड़ कर देखा जा रहा है। कथावाचक जो यादव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो कथा करने के लिए गाँव में जाते हैं, लेकिन जब गाँव वालों को या ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये पता लगता है कि कथावाचक ब्राह्मण समाज से नहीं है और वो ओबीसी समाज से या यादव समाज से आते हैं, तो उनकी न केवल पिटाई की बल्कि उनका केस मुंडन भी करा दिया गया। और जहाँ तक जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार एक महिला का मूत्र मंगाकर शुद्धिकरण के नाम पे उन कथावाचकों के चेहरे पे या शरीर पे जो है मूत्र से छिड़काव किया गया कि अब आप शुद्ध हो गए हो। मामला चर्चाओं में आया। चर्चाओं में आने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जिस बात का पता लगा तो उन्होंने उन कथावाचकों को अपने कार्यालय लखनऊ बुलाया और उनका सम्मान किया और उनके जो ढोलक वगैरह तमाम चीज़ें थी उनको देने का भी प्रयास किया, दिया उनको एक तरह के सम्मान पूर्वक, और उन्हें ये मैसेज भी देने का कार्य किया कि जाति, जिस तरह के जातिगत जहर समाज में घोला जा रहा है ये कहने की नुकसानदायक है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ या अनुज प्रताप चैनल के माध्यम से ये संदेश हम देने का प्रयास है कि जाति है कि जाति नहीं, क्या हमने इस विचार को अपना लिया है। छोटी छोटी बातों पे हम तलवारें म्यान से बाहर निकालने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पे सोशल मीडिया के माध्यम से हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने लगे हैं। चाहे मामला राजपूत और गुर्जर समाज का रहा हो या मामला ब्राह्मण और गुर्जर समाज का रहा हो या मामला हाल फिलहाल में यादव और ब्राह्मण समाज का रहा हो, जिस तरीके से जातिगत उन्माद या जहर समाज में फैल रहा है, क्या वो हमारे लिए घातक नहीं है? क्या जो परिवेश हम अपने आने वाली पीढ़ी को या पुस्तकों को सौंप के जाएंगे, क्या वो एक अच्छा माहौल होगा? देश में संविधान की परंपरा इसलिए डाली गई है, देश संविधान इसलिए लागू किया गया कि हम समानता के अपनाते हो और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाए, तरक्की को लेकर चले। मोदी जी का जो विजन है 2047 तक देश को विकसित भारत को लेके जाना है, विकसित भारत का निर्माण करना है।
तो क्या हम आपस में लड़ते रहेंगे? क्या जातिगत उन्माद हमारे दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकल पाएगा? क्या इस सोच पर हम आगे बढ़ेंगे कि जाति है कि जाति नहीं, मैं फलाने सिंह हूँ, मेरी मूछें बड़ी बड़ी है, मैं फलाना हूँ। हम जिस तरह के जातिगत उन्माद के साथ जहर घोल रहे हैं और विद्युत पोलों पे लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं कि जय हमारे गांव में ब्राह्मण समाज का पूजा कराना, ब्राह्मण समाज से पूजा कराना वर्जित है, ब्राह्मण समाज पूजा नहीं कर सकता, या मेरठ जैसी उस धरा पर, क्रांतिकारी धरा पर केवल इस बात को लेकर के जाए एक विधायक, पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक का आपसी झगड़ा है, तो ये कह दिया गया कि हम बहिष्कार करते हैं ब्राह्मण समाज का, क्योंकि जो जातिगत तालमेल है, जो आपसी ये जो भाईचारा है, इसको कैसे खत्म करेंगे वो उन्मादी लोग जो जातिगत जहर घोलना चाहते हैं। क्योंकि हमारी परंपराएं, गांव की परंपराएं, हमारे समाज गांव से मिले जुले समाज, मिश्रित समाज है, हमारी मुंडेर भी आपस में एक दूसरे मेल खाती हैं। हमारे प्याले में आपके घर से सब्जी आती है, आपके घर से हमारे घर में कुछ आता है, वो जो हमारी परंपराएं, वो जो रिवायतें हैं, क्या इस जातिगत जहर में खत्म हो जाएंगी? सोचने की बात है। आप भी सोचिएगा, विचार कीजिएगा और जातिगत इस उन्माद से, जातिगत इस विचारधारा से या जातिगत इस जहर से बाहर निकलिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जाति शौर्य और गौरव गाथा नहीं बताती है। जाति जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन उन्मादी दिमाग से नहीं, व्यवस्था के साथ में जाति का प्रयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।